कहते हैं कि रात का अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह का सूरज उतना ही उज्जवल होता है। लेकिन जब कोई इंसान अंदर से टूट जाता है, तो उसे यह रोशनी भी अंधेरे की तरह लगने लगती है। यह कहानी है अर्जुन की, एक युवा इंजीनियर जिसकी आंखों में कभी बड़े सपने चमकते थे, लेकिन अब वही आंखें उम्मीद की आखिरी किरण भी खो चुकी थीं। कभी वह अपने परिवार का गर्व हुआ करता था, दोस्तों के लिए प्रेरणा था और खुद को एक सफल इंजीनियर के रूप में देखता था। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी योजनाओं के मुताबिक नहीं चलती। लगातार मिलती असफलताओं ने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया था। नौकरी चली गई, परिवार ने सहारा देना बंद कर दिया, दोस्त दूर हो गए और समाज ने उसे नाकामयाब का तमगा दे दिया। अर्जुन के लिए अब हर सुबह एक बोझ बन गई थी, हर रात बेचैनी और निराशा से भरी हुई। और फिर एक दिन उसने तय कर लिया, अब और नहीं। शायद इस दुनिया में उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसने अपने जीवन को खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी एक मोड़ आया। एक अनजान बुजुर्ग उसके रास्ते में आया, साधारण कपड़ों में, लेकिन आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उनकी बातों में ऐसा जादू था कि अर्जुन ठिठक गया। बुजुर्ग ने न अर्जुन को समझाया, न ही कोई उपदेश दिया, बस एक रहस्यमयी प्रस्ताव रखा। एक ऐसा प्रस्ताव जिसने अर्जुन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आखिर क्या था वो प्रस्ताव? कौन था वो अनजान बुजुर्ग? और अर्जुन की कहानी कैसे एक नए सवेरे की ओर मुड़ गई? अगर आप कभी अपनी जिंदगी से हार मानने लगे हैं, अगर आपको लगने लगा है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, तो इस कहानी को पूरा सुने बिना मत जाइए, क्योंकि हो सकता है यह कहानी आपके जीवन का भी एक नया सवेरा बन जाए। अर्जुन का जन्म एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां सपनों की कीमत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें पूरा करने के लिए परिवार की हर छोटी बड़ी खुशी कुर्बान करनी पड़ती है। उसके माता पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी उसकी पढ़ाई में लगा दी, ताकि वह एक दिन बड़ा इंजीनियर बने और घर की तकदीर बदल दे। कॉलेज के दिनों में अर्जुन एक होनहार छात्र था। उसके प्रोफेसर उसे उज्जवल भविष्य का आश्वासन देते थे, दोस्त उसे प्रेरणा मानते थे और घर वाले उसके सपनों के सहारे अपनी उम्मीदें टिकाए बैठे थे। लेकिन अर्जुन को क्या पता था कि असली परीक्षा कॉलेज की किताबों में नहीं, बल्कि जिंदगी के कठोर मैदान में होगी। डिग्री मिलने के बाद जब उसने नौकरी की तलाश शुरू की, तो धीरे धीरे उसकी उम्मीदें बिखरने लगीं। पहले तो उसे यकीन था कि जल्दी ही उसे एक अच्छी कंपनी में जगह मिल जाएगी। लेकिन जब पहली बार उसे रिजेक्शन मिला, तो उसने सोचा, कोई बात नहीं, यह तो होता ही है, अगली बार बेहतर करूंगा। फिर दूसरी कंपनी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते दर्जनों जगहों से उसे ठुकरा दिया गया। आप में अनुभव की कमी है, हम फिलहाल नए कैंडिडेट्स नहीं ले रहे। आप हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते। हर बार कोई नया बहाना, लेकिन नतीजा वही, अस्वीकृति। धीरे धीरे उसके दोस्त आगे बढ़ने लगे। कोई बड़ी कंपनियों में काम करने लगा, तो कोई विदेश चला गया। अर्जुन के फोन पर अब पहले जैसी कॉल्स नहीं आती थीं। जिन दोस्तों के साथ कभी वह घंटों बैठकर सपने संजोया करता था, वे अब बिजी रहने लगे। वह समझ गया था कि यह दुनिया नाकाम लोगों के लिए बहुत जल्दी अपने दरवाजे बंद कर देती है। घर में भी अब माहौल बदलने लगा था। माता पिता की आंखों में चिंता और निराशा का साया साफ दिखने लगा। रिश्तेदारों के ताने, पड़ोसियों की फुसफुसाहट, माँ की चुप्पी, सब मिलकर अर्जुन के दिल पर बोझ डाल रहे थे। उसे लगने लगा कि वह अपने ही घर में बोझ बन गया है। और फिर वह दिन आ गया जब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने जिस कंपनी में अपना आखिरी इंटरव्यू दिया था, वहां से भी उसे मना कर दिया गया। रात भर वह कमरे में बैठा रहा, अपने रिजेक्शन लेटर को घूरता हुआ। दिल में तूफान उमड़ रहा था। उसकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें, सारे सपने, सब राख बन चुके थे। वह टूट चुका था, बिल्कुल अंदर से, पूरी तरह से। आखिर और कितना सहन करे? कब तक ये ठुकराए जाने का सिलसिला झेलता रहे? उसने फैसला कर लिया, अब और नहीं। रात का सन्नाटा था और शहर की सुनसान सड़क पर अर्जुन अकेला खड़ा था। मन में अनगिनत सवाल, दिल में असीम दर्द और आंखों में सूखा सैलाब। जीवन का हर सपना धुंधला हो चुका था और अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक पीछे से किसी की धीमी मगर गहरी आवाज आई, बेटा,
लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा तूफान चल रहा है। अर्जुन चौंका। उसने पलट कर देखा। एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। साधारण कपड़े, चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून। ऐसा सुकून जो ठहरे हुए पानी जैसा नहीं, बल्कि गहरी नदी की शांत धारा जैसा था। अर्जुन के अंदर गुस्से और दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने तीखे स्वर में कहा, आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। कोई भी मेरी तकलीफ नहीं समझ सकता। बुजुर्ग हल्की मुस्कान के साथ बोले, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो तुम्हें डर किस बात का है? अर्जुन ठिठक गया। यह सवाल उसके लिए अप्रत्याशित था। उसने हमेशा खुद को कमजोर और हारा हुआ माना था, लेकिन इस नजरिए से कभी सोचा ही नहीं था। क्या सच में अब खोने के लिए कुछ बचा था? बुजुर्ग ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, आओ मेरे साथ चाय पीते हैं, शायद तुम्हारे सवालों का जवाब वहीं मिल जाए। अर्जुन पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर अनमने ढंग से उनके साथ चल पड़ा। उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वे दोनों पास की एक छोटी सी चाय की दुकान पर जाकर बैठ गए। दुकानदार उनींदी आंखों से उनके लिए चाय डालने लगा। बुजुर्ग ने कप उठाते हुए अर्जुन की ओर देखा और बोले, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी जिंदगी अब भी खत्म नहीं हुई, बल्कि यह एक नई शुरुआत का मौका है, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? अर्जुन ने फीकी हंसी के साथ कहा, अब भरोसा करने के लिए बचा ही क्या है? बुजुर्ग की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने अपनी चाय का एक घूंट लिया और बोले, अगर तुम अगले 7 दिनों तक मेरी बताई हर बात मानोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखा दूंगा। अर्जुन ने अविश्वास से उनकी ओर देखा। 7 दिन और फिर? बुजुर्ग ने उत्तर दिया, अगर 7 दिन बाद भी तुम्हें लगे कि जिंदगी के पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, तो मैं खुद तुम्हें छोड़ने जाऊंगा जहां तुम जाना चाहते हो। लेकिन अगर इन 7 दिनों में कुछ भी बदला, तो फिर तुम अपनी किस्मत खुद लिखोगे। अर्जुन कुछ पलों तक गहरी सोच में डूबा रहा। उसने अपने जीवन को हमेशा एक हार की तरह देखा था, लेकिन पहली बार किसी ने उसे चुनौती दी थी। ठीक है, अर्जुन ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, तो मैं ये भी आजमा कर देख लेता हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से पता था कि अर्जुन ये फैसला करेगा। 7 दिन। क्या सच में 7 दिन किसी की जिंदगी बदल सकते हैं? या यह सिर्फ एक और भ्रम था? अर्जुन को नहीं पता था, लेकिन उसके कदम अब एक अनजान सफर की ओर बढ़ चुके थे। पहला दिन। आत्मविश्लेषण। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी, लेकिन अर्जुन के मन का अंधेरा अब भी वैसा ही था। बुजुर्ग ने टेबल पर कागज और कलम रखते हुए कहा, लिखो, मैं कौन हूं? अर्जुन झुंझलाकर बोला, इससे क्या बदलेगा? बुजुर्ग मुस्कुराए, खुद को समझे बिना रास्ता नहीं मिलेगा, बस लिखो। अर्जुन ने अनमने ढंग से लिखा, मैं अर्जुन हूं, एक इंजीनियर नहीं, एक असफल इंजीनियर, एक हारा हुआ इंसान। लिखते लिखते उसकी आंखें भर आईं। यह पहली बार था जब उसने खुद से ईमानदारी से बात की थी। बुजुर्ग ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक कोई तुम्हें नहीं समझ पाएगा। अर्जुन ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में हार चुका हूं, या मैंने खुद को हारा हुआ मान लिया है? दूसरा दिन। अतीत की जंजीरें तोड़ना। बुजुर्ग ने अर्जुन को कागज और कलम देते हुए कहा, जो तुम्हें तोड़ चुका है उसे लिखो और खत्म कर दो। अर्जुन ने कांपते हाथों से लिखा, असफलताएं, लोगों के ताने, रिजेक्शन, डर। हर शब्द के साथ बीते सालों की कड़वी यादें सामने आने लगीं। जब सब लिख चुका तो बुजुर्ग ने माचिस बढ़ाई, अब इसे जला दो। अर्जुन कुछ पल झिझका, फिर कागज को आग के हवाले कर दिया। जलते हुए शब्दों के साथ जैसे उसका बोझ भी हल्का होने लगा। बुजुर्ग बोले, अतीत सिर्फ यादों में रहना चाहिए, रास्ते में नहीं। अर्जुन पहली बार सच में मुक्त महसूस कर रहा था। तीसरा दिन। एक नई आदत। सुबह की ठंडी हवा में बुजुर्ग ने अर्जुन से कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सिर्फ एक अच्छी आदत डालो, बस एक। अर्जुन सोच में पड़ गया, क्या एक आदत वाकई कुछ बदल सकती है? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैंने सब खो दिया है तो यह भी आजमा कर देख लेता हूं। उसने फैसला किया, मैं हर सुबह 5 बजे उठूंगा, पढ़ाई करूंगा और नई चीजें सीखूंगा। बुजुर्ग मुस्कुराए, बदलाव मुश्किल नहीं, बस शुरू करने की हिम्मत चाहिए। अर्जुन के भीतर पहली बार एक नई उम्मीद जागी।
चौथा दिन, सेवा का महत्व। बुजुर्ग ने अर्जुन से कहा, अगर खुद को पाना चाहते हो तो दूसरों की मदद करो। जाओ, किसी जरूरतमंद के लिए कुछ करो। अर्जुन अनमने मन से एक गरीब परिवार के पास गया। वहां बच्चों को फटे पुराने कपड़ों में हंसते हुए देखा। उसने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। बच्चे उत्साह से सुनने लगे और पहली बार अर्जुन को अपने ज्ञान का असली महत्व समझ आया। उनकी चमकती आंखों में उसने वो उम्मीद देखी जो उसने खुद खो दी थी। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। वापस लौटते समय बुजुर्ग ने पूछा, कैसा लगा? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद दुनिया को देने से ही असली खुशी मिलती है। पांचवां दिन, डर से सामना। बुजुर्ग ने अर्जुन से कहा, जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो वही करो। अर्जुन ठिठक गया। उसकी सबसे बड़ी हार, वह कंपनी जिसने उसे रिजेक्ट किया था, क्या वह दोबारा वहां अप्लाई कर सकता है? मन में डर था, पर अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई, रिज्यूमे अपडेट किया और उसी कंपनी में फिर से आवेदन भेज दिया। इस बार उसने इंटरव्यू की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर गिरने का डर ही रोकता रहे तो उठना कैसे सीखूंगा? उसने खुद से कहा। पहली बार अर्जुन डर से भाग नहीं रहा था, वह उसका सामना कर रहा था। छठा दिन, खुद को माफ करना। बुजुर्ग ने अर्जुन की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम खुद को सबसे ज्यादा दोष देते हो, खुद को माफ करो। अर्जुन के भीतर बीते सालों की कड़वी यादें उमड़ पड़ी। गलत फैसले, असफलताएं, खुद पर गुस्सा। उसने हमेशा खुद को ही जिम्मेदार ठहराया था। आज पहली बार उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं इंसान हूं, गलतियां कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी असफलताओं से सीखूंगा, न कि उन्हें अपने ऊपर हावी होने दूंगा। उसके दिल का बोझ जैसे हल्का हो गया। बुजुर्ग मुस्कुराए, जो खुद को माफ कर सकता है वही आगे बढ़ सकता है। सातवां दिन, नया जीवन। 7 दिन पहले अर्जुन टूटा हुआ था, हारा, डरा और खुद से नाराज। लेकिन आज वह अलग था। उसने अपने डर को हराया, नई आदतें अपनाई और खुद को माफ करना सीख लिया। अब वह असफलताओं को अंत नहीं, एक नया अवसर मानने लगा था। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, अब क्या महसूस कर रहे हो? अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास था। अब मैं हार से नहीं डरता, क्योंकि अब मैं खुद को जानता हूं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। 1 महीने बाद अर्जुन को वही कंपनी से कॉल आया जहां उसने फिर से अप्लाई किया था। इस बार इंटरव्यू में उसने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिए, आपको जॉब मिल गई है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर बुजुर्ग को ढूंढने गया, लेकिन वे गायब हो चुके थे। बाद में उसे पता चला कि वे बुजुर्ग एक साधारण चाय वाले थे, जिन्होंने सैकड़ों टूटे हुए लोगों की जिंदगी बदल दी थी। अर्जुन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, यह हर उस इंसान की कहानी है जो कभी असफलताओं से टूटा है, जिसने खुद को खो दिया है और जिसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन असफलता अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जब हम खुद को पहचानते हैं, अपनी गलतियों को माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो बदलाव खुद ब खुद आ जाता है। डर से भागने के बजाय उसका सामना करने से ही हम मजबूत बनते हैं। बस एक नई अच्छी आदत डालो, क्योंकि छोटी शुरुआत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। और सबसे जरूरी, दूसरों की सेवा से हम खुद को भी पाते हैं। अगर तुम भी हार चुके हो तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। बस 7 दिन दो, अपने डर को हराने के लिए, खुद को समझने के लिए, एक नया कदम बढ़ाने के लिए, और फिर देखो, नया सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर जीवन में हार गए हो तो इस कहानी को जरूर सुनो।